नागरिक शास्त्र विषय के समस्त छात्र एवं छात्राएं, आज जो है मैं आपको नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत जो है अध्याय 3 चुनाव एवं प्रतिनिधित्व अध्याय के प्रश्न उत्तर जो है हल कराएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, चुनाव के प्रकार बताइए। तो चुनाव या निर्वाचन का मुख्यतः दो प्रकार होता है। नंबर 1 होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, नंबर 2 होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन में जो है मतदाता स्वयं मतदान बूथ पर जाकर के अपने मत का प्रयोग करता है, जबकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन में जो है मतदाता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान में भाग लेता है। जैसे भारत की बात की जाए तो भारत में विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव या पंचायत का चुनाव, इन तीनों चुनावों में जो है मतदाता प्रत्यक्ष निर्वाचन करता है, अर्थात मतदाता चुनाव केंद्र पर जाकर के मतदान करता है। वहीं भारत के राष्ट्रपति का चुनाव की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन से जो है चुने जाते हैं, अर्थात मतदाता के द्वारा जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं विधानसभा और लोकसभा के, उन प्रतिनिधियों के द्वारा जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो कौन है इसका मतलब है कि वर्तमान में पूछ रहा है। तो वर्तमान में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सुनील अरोड़ा है। और भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो है कुमार सेन थे। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रत्यक्ष चुनाव कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की जो प्रक्रिया जो है वह 1935 में जो है प्रारंभ की गई थी। आगे आप देखिए, भारत के प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से हैं? तो भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों की अगर बात की जाए तो नंबर 1 कांग्रेस पार्टी, यह सबसे पुरानी पार्टी है जिसकी स्थापना जो है 1885 में की गई थी। इसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी स्थापना जो है 1980 में की गई थी। जनसंघ पार्टी, जिसकी स्थापना जो है 1951 में की गई थी। बहुजन समाज पार्टी, जिसकी स्थापना जो है 1984 में की गई थी। साम्यवादी या कम्युनिस्ट पार्टी, इस पार्टी का गठन जो है एम.एन. राय द्वारा जो है सर्वप्रथम रूस में किया गया था और उसी का अनुकरण जो है भारत में किया गया था, जिसकी स्थापना जो है सन 1934 में की गई थी। आगे आप प्रश्न देखिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव के संपादक कौन थे? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव के संपादक जो थे वो थॉमस हेयर थे। यह जो है ब्रिटेन के निवासी थे। आगे आप देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति का
या 22 अनुसूचित जनजाति को लोकसभा में कुल कितने सीटें या स्थान दिया गया है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति को जो है 79 स्थान दिया गया है, जबकि अनुसूचित जनजाति को 41 अर्थात 41 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति को जो है प्रदान की गई है और उनके लिए आरक्षित की गई है। अर्थात इन सीटों पर जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं। आगे आप प्रश्न देखिए, कोई विधेयक कैसे पास होता है? तो भारत में कोई भी विधेयक पास होने की जो प्रक्रिया है वह जो है सर्वप्रथम लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों से विधेयक जो है पारित किया जाता है। अगर वह विधेयक राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया तो वह लोकसभा में जाएगा, और जब लोकसभा पारित कर देते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति जब अपना हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह विधेयक पारित मान लिया जाता है। कभी कभी कोई विधेयक जो है लोकसभा के द्वारा पारित होता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा में जब वो विधेयक पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह विधेयक पारित माना जाता है। विधेयक का अगर हम बात करें तो विधेयक का दो रूप होता है। नंबर 1 सामान्य विधेयक और नंबर 2 होता है धन विधेयक। धन विधेयक में जो है लोकसभा को विशेष महत्व दिया गया है, राज्यसभा को महत्व कम दिया गया है। राज्यसभा जो है धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन तक अपने यहाँ रोक सकती है, अन्यथा जिस रूप में लोकसभा उस विधेयक को पारित किया है उस रूप में वो विधेयक जो है पारित हो जाता है। आगे आप देखिए, भारत में सरकार का गठन कैसे होता है? तो सरकार के गठन की जो बात है वह संघ सरकार की बात कर रहा है, अर्थात केंद्र सरकार की बात कर रहा है। तो केंद्र सरकार का जो गठन होता है वह लोकसभा के चुनाव के पश्चात होता है, अर्थात लोकसभा के चुनाव में जिस राजनीतिक दल को बहुमत जो है 272 जो निश्चित किया गया है उससे अधिक सीट जिस पार्टी को मिलती है वह पार्टी जो है सरकार बनाने के लिए जो है राष्ट्रपति से अनुरोध करती है, और राष्ट्रपति जो है उस पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब आगे देखिए आप, चुनाव आयोग। तो भारत में चुनाव आयोग का जो गठन किया गया है वह अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था होगी, अर्थात स्वतंत्र संस्था होगी। प्रारंभ में चुनाव आयोग जो था वह एक सदनी था, परंतु बीच में जो है चुनाव आयोग बहुत सदनी हो गया, और फिर बीच में जो है एक सदनी बना, और फिर वर्तमान में जो है चुनाव आयोग बहुसदनी है, अर्थात चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं जो चुनाव की प्रक्रिया को संपादित करते हैं। अर्थात भारत में जो भी चुनाव होते हैं, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव और राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, ये सभी चुनाव जो है चुनाव आयोग के द्वारा या चुनाव आयोग के द्वारा जो है संपादित किया जाता है, और पूरा चुनाव पर नियंत्रण जो है वह चुनाव आयोग का होता है। अब राज्य की पंचायत चुनाव की अगर बात की जाए तो पंचायत चुनाव जो है राज्य सरकार के अधीन आता है, तो राज्य सरकार के द्वारा गठित चुनाव आयोग जो है पंचायत चुनावों को संचालित करता है। अब आप देखिए, चुनाव आयोग जो है राजनीतिक दलों को जो है मान्यता प्रदान करता है। राजनीतिक दल
को चुनाव लड़ने के लिए, नामांकन करने के लिए डेट, नाम वापसी का डेट और चुनाव की तिथि जो है निश्चित करता है। और चुनाव आयोग जो है यह कोशिश करता है कि निष्पक्ष चुनाव जो है संपादित किया जाए, जिससे कि जो है सभी मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग कर सके। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अर्थात लोकतांत्रिक देश होने से जो है भारत में चुनाव का जो प्रक्रिया है वह अधिक ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो सरकार गठित होती है अगर उस सरकार के गठन में निष्पक्षता का पालन न किया जाए तो वह सरकार जो है तानाशाह हो सकती है और जनता के लिए जो है वह अहितकर हो सकती है। जनता के विकास के लिए, जनता के लिए वह सरकार कार्य नहीं करेगी, जनता का शोषण करेगी। अब आगे देखिए आप, भारत में जो है प्रारंभ में मत पत्र से जो है मतदान की प्रक्रिया होती थी, परंतु मत पत्र में जो होता क्या था कि मत पत्र पर जो है पार्टी का चुनाव चिन्ह और नाम, एक तरफ चुनाव चिन्ह होता था, एक तरफ नाम होता था और मतदाता जो है इस पर मुहर मार करके और फिर जो है उसको कागज को फोल्ड करके मोड़ करके बक्से में डाल देता था। परंतु मत पत्र से जो है चुनाव की प्रक्रिया में समय ज़्यादा लगता था, मतगणना में समय ज़्यादा लगता था। इसलिए भारत में जो है ईवीएम मशीन यानी चुनाव इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग जो है किया गया और चुनाव इलेक्ट्रॉनिक मशीन से जो है चुनाव की प्रक्रिया जो है कम समय में संपन्न कर ली जाती है। भारत में जो है 1998 में सर्वप्रथम गोवा विधानसभा के चुनाव में ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया। उसके बाद से जो है लोकसभा के चुनाव में धीरे धीरे जो है ईवीएम मशीन का चुनाव प्रयोग जो है किया जाता है। वर्तमान समय में जो है ईवीएम मशीन से ही चुनाव की प्रक्रिया जो है संपन्न हो रही है। ईवीएम मशीन में होता क्या है कि एक ईवीएम मशीन में बैलेट पेपर होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है। ये दो मशीनें होती हैं जो चुनाव की प्रक्रिया को संपादित करने का कार्य करती है। बैलेट पेपर में जो है चुनाव निशान और प्रत्याशी का नाम होता है, जबकि कंट्रोल यूनिट जो है उसे कंट्रोल करने का कार्य करती है। तो इतना आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। शेष चीज़ जो है आप लोगों को मैं बाद अगले वीडियो में